सो स्टूडेंट्स, आज एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, देखो, विच फॉर्म ऑफ ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डेटा। तो 3 तरीके के डेटा दिए हुए हैं। डेटा नंबर 1, दिस इज योर डेटा नंबर 2, दिस इज योर डेटा नंबर 3। ठीक है। तो एक एक करके लेते हैं। पहले की बात करते हैं। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन हैं, है ना, 1 2 3। तो पहले की बात कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट के फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? ईयर 2001 में 60, ईयर 2002 में 50, ईयर 2003 में 70। क्या 70 लाख टन। देखो, इन लाख टन्स मतलब 50 लाख टन 2002 में किसी एक स्टेट ने फूड का ग्रेन प्रोड्यूस किया है। ठीक है ना। ओके, 1 टन इज 100 kg। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट। तो हमने कितने तरीके के ग्राफ पढ़े हैं, एक बार देख लें, नज़र मार लें। ग्राफ्स, हमने ग्राफ्स 3-4 तरीके के पढ़े अभी तक। सबसे पहला पिक्टोरियल। ठीक है, पिक्टोरियल। बट इतना दिमाग में रखना बच्चों, ये पिक्टोरियल ना बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि उसमें पिक्चर्स बनाने पड़ते हैं, आपको पिक्चर से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम यूज़ होता है, इसलिए इसको काट देते हैं। बहुत कम यूज़ होता है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाँ ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन बहुत पहले के लोग, जब बिल्कुल मैथमेटिक्स का ग्राफ स्टार्ट हुआ था, तब लोग ऐसे करते थे, पिक्चर बना करके। ठीक है, फिर उसके बाद आया बार ग्राफ। ये सभी चीज़ों से सहूलियत मिली, क्योंकि आसानी तरीके से हो जाता था। ठीक है, तो हमने पढ़ा उसके बाद सिंगल बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ। फिर हमने पढ़ा जी डबल बार ग्राफ। कुछ नहीं, एक वही बार ग्राफ ही है, उसमें डबल बार होता है। क्यों ज़रूरत है डबल बार ग्राफ की, क्यों पढ़ा हमने, ये सारी चीज़ें हमने वीडियोस में पहले कवर कर रखी हैं जब हम बार ग्राफ पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कुछ कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो इनसे भी काम नहीं चलता, तो हम आते हैं सर्कल से उसको बनाते हैं, और उसी को बोलते हैं सर्कल ग्राफ, या इसी को बोलते हैं पाई चार्ट। दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग है। तो जी हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको अब हम ऐसे कर देते हैं। अब एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्राफ बनाया जाए। पहले तो बात ये है, तो इतना तो मुझे पता है कि देखो, पिक्टोरियल तो यूज़ करना नहीं है। पिक्टोरियल तो बहुत मतलब स्टार्टिंग के लोग करते थे, आपको बताने के लिए कि हाँ ऐसे स्टार्ट हुआ था ग्राफ बनाना। तो ये तो कट गया। आ जाते हैं सर्कल पे। तो सर्कल का मुझे पता है कि कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पूरा का पूरा टाइम बताया गया है, या पूरी एक कंप्लीट समरी दिया हुआ, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ टोटल 120। इस 120 में से 30 लोग नॉर्थ इंडियन है, 40 लोग साउथ इंडियन है, 25 लोग चाइनीज़ हैं, और बाकी लोग अदर्स हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए कि इसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल 24 आवर्स, 24 घंटे में से 6 घंटे ये, 4 घंटे ये, 5 घंटे ये, 8 घंटे ये। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, उसके 60 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ यहाँ, 10 करोड़ यहाँ, 5 करोड़ यहाँ, एट्सेट्रा। तो जब भी एक कंप्लीट चीज़ का, किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो, उसमें हम सर्कल ग्राफ बनाते हैं। ये हमने पढ़ा भी था, और हमने देखा भी था कि सर्कल ग्राफ की ज़रूरत ही यही चीज़ के लिए पड़ी थी, क्योंकि इसमें आसान होता है ऐसा करना, ऐसे बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ में बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं।
वो सब कुछ हमने पहले वीडियोस में देखे हुए हैं, आप उसको एक बार तसल्ली से देखो, आपको सब समझ में आएगा। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया कि मुझे सर्कल का ग्राफ कब बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पिक्टोरियल बनना नहीं है। तो अब मेरे पास दो बातें रह गई, सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। सिंगल बार ग्राफ के लिए हमने पढ़ा था कभी भी एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये एक सेट ऑफ डेटा है। एक सेट मतलब एक तरफ एक एक्सिस पे ईयर हो जाएगा, दूसरे एक्सिस पे प्रोडक्शन हो जाएगा। एक सेट मतलब दो तरीके के डेटा दिए हुए हों। इसमें भी दो तरीके के हैं, देखो, नंबर ऑफ पीपल, ये पूरा नंबर ऑफ पीपल, ओके, और एक तरीके से फेवरेट फूड, दो तरीके के डेटा हुए। इसमें देखो, इसमें है डेली इनकम, ये पूरा डेली इनकम, ओके, और नंबर ऑफ वर्कर्स, दो तरीके के डेटा ही हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तीनों डेटा जो दिए हुए हैं बच्चों, ये तीनों डेटा ये सिंगल बार ग्राफ से बन सकते हैं, क्योंकि हमने सिंगल बार ग्राफ जब पढ़ा, एक बार सिंगल बार ग्राफ का प्लीज़ वीडियो चेक करना, है ना, आपको समझ में आएगा। जब सिंगल बार ग्राफ हमने पढ़ा था, हमने देखा था कभी भी इस तरीके से दो सेट ऑफ डेटा, दो सेट नहीं मतलब एक सेट में मैं बोल रहा हूँ कि दो तरीके के डेटा, एक जैसे ईयर हो गया, दूसरा प्रोडक्शन हो गया, जैसे फेवरेट फूड हो गया और नंबर ऑफ पीपल हो गया। इस तरीके के डेटा दिए हुए हों तो सिंगल बार ग्राफ से बनता है, और उसको हम ऐसे बनाते हैं। आई एम सॉरी, आई हैव बैड थ्रोट। सो ये हो गया, ओके। एक तरफ जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एक तरफ मैं लिख दूंगा ईयर और दूसरे ऊपर मैं लिख दूंगा प्रोडक्शन, और फिर ऐसे एरो बना दूंगा, बताऊंगा कि हाँ ये वाला लाइन प्रोडक्शन बताता है। ऐसे एरो बनाऊंगा, मैं बोलूँगा ये वाला लाइन ईयर बताता है, ठीक है। तो पहला वाला देखें, पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ अ स्टेट, तो इसको तो मैं सिंगल बार ग्राफ से बनाऊंगा। प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में 2001 में 60 लाख टन, तो यहाँ पे प्रोडक्शन और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा लाख टन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार बनाऊंगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ईयर 2001 में, और यहाँ पे मैं डॉट करके क्या लिखूंगा, ये कितना है 60। अब मैंने सिर्फ 60 लिखा है तो मुझे पता है कि ये 60 क्या है, 60 रुपीज़ नहीं है, 60 किलो नहीं है, 60 ग्राम नहीं है, मुझे पता है कि ये 60 लाख टन है, क्योंकि मैंने पहले ही ब्रैकेट में लिख दिया है। और अगर नहीं लिखा होता तो मुझे यहाँ पे लिखना होता, ऐसे बनाना होता 60, और उसके बाद लाख पहले बनाओ, फिर उसके बाद 100 kg बनाओ, तो इतना kg, फिर यहाँ पे मुझे लिखना होता kg, ठीक है। तो क्यों इतना करूँगा मैं सीधा लिखूँगा 60 और ब्रैकेट में लिख दूँगा लाख टन। तो अब सबको पता है 60 पढ़ेगा और बोलेगा ये 60 क्या है, तो ये पढ़ के बोलेगा लाख टन है, सबको समझ में आएगा। ओके, आ जाओ ईयर 2002, तो 2002 बना देते हैं। इसमें कितना है 50, तो 60 से कम होगा, है ना, तो कहीं यहाँ पे आएगा। तो इस ग्राफ की जो टॉप है, जो मुंडी है, वो यहाँ आएगी, 2002 लिख दिया जी। उसी तरीके से आ जाओ 2003 में 70 है, तो 60 के ऊपर होगा यहाँ पे, तो मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2003, और ये बन गया 70। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू 2004 में 55 है, तो 55 कहाँ रहेगा बच्चों, 60 के नीचे यहाँ पे, और ये हमने 50 बनाया तो 50 के ऊपर, तो कहीं यहाँ पे रहेगा। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ, है ना, आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो। अब जैसे मुझे लिखने में परेशानी हो रही थी, है ना, और इसको उसके साथ भी बना सकते हो। जब हमने सिंगल बार ग्राफ पढ़ा था तो हमने देखा था इसके साथ ही बना रहे थे सब कुछ, है ना। तो या तो दूसरा तरीका ये है कि इस बार, ये जो बार है, इसी को मोटा बना दो। तो जैसे पहला वाला हमारा था कितना 60 2001 का, तो मैंने ये लिया और इतना मोटा बना लो। अब 2001 लिखने में आसानी होगी यहाँ पे, ठीक है। 2002 की बात करें तो 2002 में 50 था, 50 मैंने ऐसे करके बना दिया इतना मोटा सा, ठीक है, और इस पर लिख दिया 2002। अब आ जाओ 2003 में 70 है, 70 यहाँ पे होता है, ये ऐसे,
थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, लेकिन याद रहे सब एक ही मोटाई का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने एक पतला बना दिया एक मोटा बना दिया है। दिस इज ए बार, बार ग्राफ मतलब ये बार है। बार ईंटे को बोलते हैं, ईंटा होता है ना ईंटा, तो एक ईंटे से हम बता रहे हैं। ईंटे का साइज एक, विड्थ एक होना चाहिए, हाइट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ओके, इसको लिखूंगा मैं 2003। ओके, 2004 में 55 है बच्चों, तो 55 कहीं यहाँ पे रहा होगा, तो इसको भी बना करके ऐसे कर दिया 2004, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 55, यहाँ पे लिख दिया 50। फिर 2005 में 80 है, 80 कहीं यहाँ पे रहेगा ऊपर में, और मैंने बना दिया 2005, और यहाँ पे लिख दिया 80। अच्छा, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये जो है ये लाइन, ये लाख टन को बता रहा है, तो इसमें छोटे से स्टार्ट होता है, ये 0 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ मैंने बनाया मतलब कुछ भी नहीं है, तो 2001 में 50 हुआ और ऐसे बढ़ता जाता है। जैसे देखो ईयर भी बढ़ रहा है, 2001, 2002, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 80 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में होता है, 50, 55, 60, 70, 80 ऐसे बढ़ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो कि सिंगल बार ग्राफ से बनेगा। सर्कल ग्राफ से बन सकता है क्या? नहीं, सर्कल ग्राफ में कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ कि टोटल इतना है, उसमें से ये इतना, उसमें से ये इतना, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि डबल बार ग्राफ फिर कब बनेगा सर? तो वो हमने ऑलरेडी वीडियो में देख रखा है कि डबल बार ग्राफ कब बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ना कि सिंगल बार ग्राफ में 2 तरीके के डेटा होते हैं। एक जैसे ईयर, तो ईयर को मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो। प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो, इस वाले पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। ओके, उसी तरीके से मान लो यहाँ पे 3 डेटा दिया होता, एक हो गया ईयर, एक हो गया प्रोडक्शन, और एक यहीं पे एक और भी ऐसे लाइन बनाई हुई होती अगर क्वेश्चन में, ठीक है। और इस वाले लाइन पे लिखा हुआ होता, मान लो ईयर, प्रोडक्शन और कॉस्ट, इनकम, ठीक है। और इनकम मान लो लिखा होता इन करोड़, इन CR, करोड़, और यहाँ पे दिया होता 50, यहाँ पे दिया होता 60, यहाँ पे दिया होता 100, यहाँ पे 120, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50। अगर ऐसा दिया होता तो अब हमें डबल बार ग्राफ चाहिए, समझ रहे हो। 2001 में हम क्या करेंगे, 2001 में अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक ऐसा वाला बार है जो कि बताता है प्रोडक्शन, और एक ऐसा अलग तरीके का बार बनाना पड़ेगा ऐसा जो कि बताता है इनकम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्शन, ठीक है। और आपको याद होगा जब हमने डबल बार ग्राफ में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसी में हम एक और दूसरा वाला बार लगा देते हैं, प्रोडक्शन का और इनकम का एक साथ हो गया 2001 में। वो आप वीडियो देखना डबल बार ग्राफ का, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से 2-3 वीडियोज़ में कवर किए हैं उसको, ठीक है। सो जस्ट मैं रिकैप कर रहा था कि हमें डबल बार ग्राफ की कब ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसी में 3 तरीके के डेटा होता, 1, 2 और 3, देखो, तो मैं डबल बार ग्राफ बनाता, है ना। हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमने पहले ही देख लिया। हमारा मकसद है कि हम जब भी कुछ क्वेश्चन बनाएं, हमारे पूरे के पूरे उसके आगे पीछे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आए, बट कोई सा भी क्वेश्चन आए, अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मैं बना दूंगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी ये है कि जो भी क्वेश्चन बनाए उसके सारे जितने भी आगे पीछे की चीज़ें हैं, जानकारी, वो सब ले लें। तो वही मैं देखना चाह रहा था कि अगर सिंगल बार ग्राफ में ये बन सकता है तो डबल बार ग्राफ में कब बनेगा। तो डबल बार ग्राफ में अगर 3 तरीके के डेटा होता तो बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी जो है सिंगल बार ग्राफ से बन सकता है, हमने डिस्कस किया ना, 2 तरीके के डेटा हैं, देखो, फेवरेट फूड एंड नंबर ऑफ पीपल। लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस है, सिंगल बार ग्राफ से बना लो या
तो ये बोल रहा है कि वुड बी एप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले। तो दूसरा चॉइस ये है कि जैसे 120 दिया हुआ है, टोटल 120 है, और इस 120 में से तुम देखो 30 लोग नॉर्थ इंडियन हैं, 40 लोग साउथ इंडियन हैं, 25 लोग चाइनीज़ हैं और 25 लोग अदर्स हैं। टोटल कितने में से? 120 में से। तो ये तो मेरा साफ साफ इशारा कर रहा है सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ के लिए ऐसा ही तो चाहिए, कुछ टोटल दिया हुआ होता है, उसमें से बताया गया होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, उसमें से ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं। तो इसमें तुम्हारे पास दो चॉइस है, इधर यू गो बाय सिंगल बार ग्राफ, या तो हम इसको सर्कल ग्राफ से बना देंगे। ठीक है, सर्कल ग्राफ से कैसे बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, ठीक, और सर्कल ग्राफ बना के यहाँ पे हमने डॉट दिया, पहले ये 0 डिग्री पे ऐसे लाइन खींच दिया, और अब हम देखेंगे कि 30 जो है 120 का कितना हिस्सा है। तो 30 120 का ये वाला हिस्सा है, इसलिए 360 डिग्री में से मैं कितना डिग्री बनाऊं? तो 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से एक 90 डिग्री का ऐसे खींचूंगा, ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, कैसे खींचा? कंपास से खींचा। मुझे नहीं आता सर, पुराने वीडियोस देख लो, उसमें सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन करिए, पहले समझें हम लोग, उसके बाद हम इस पे आए हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉर्थ इंडियन और ब्रैकेट में लिखूँगा 30। जी हो गया। ऐसे ही आपने बाकी भी बनाने हैं जो हमने पुराने अपने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने ये बाकी सारे एंगल्स बना देने। हमने सर्कल ग्राफ में पढ़ा था ना, बहुत सारे हमने सर्कल ग्राफ के एग्जांपल्स किए हैं, ये वाला किए हुए हैं, सारी चीज़ें सर्कल ग्राफ पे समझी हैं। तो वैसे ही आपने सर्कल ग्राफ बनाना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, मेरे पास दोनों चॉइस है, इधर सिंगल बार ग्राफ और सर्कल। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी मेरे पास दो चॉइस है। क्यों दो चॉइस है? क्योंकि मुझे पता है कि दो तरीके के डेटा दिए हुए हैं, एक ये और दूसरा ये। तो सिंगल बार ग्राफ तो लग ही जाएगा। 3 तरीके के दिए होते तो एक और ऐसा होता, तो एक और इसी में कुछ ऐसा डेटा होता लिखा हुआ, तो हो जाता डबल बार ग्राफ। 2 तरीके के सिर्फ डेटा है, सिंगल बार ग्राफ। लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल 480 में से 45 वर्कर्स, 480 में से 35 वर्कर्स, 480 में से 30 वर्कर्स, 480 में से 140 वर्कर्स, ये है टोटल 480। तो सर्कल ग्राफ भी बन सकता है। तो कोई सा भी आप ग्राफ बना सकते हो। कैसे बनेगा सर? सिंगल बार ग्राफ वाला कैसे बनेगा सर? यहाँ पे तो 75 200 ऐसे करके लिखा हुआ है। आओ, ये तो अगर तुम्हें इसमें डर लग रहा तो मैं तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना बच्चों, तुम देखो कि तुम्हें डर ही नहीं लग रहा किसी क्वेश्चन से, तुम्हें बल्कि मज़ा आने लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं अपने दिमाग लगा के बनाऊँगा, जो भी सर ने पढ़ाया है उसके हिसाब से मैं बना दूँगा क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, है ना। आओ देखते हैं। सर्कल ग्राफ तो इजी है, वो तो बना लोगे। 480 में से डिवाइड करके ये अपना एंगल निकाल दिया और एंगल अपना प्लॉट करते गए। ठीक है, आओ अब देखते हैं कि इसको अगर हमें सिंगल ग्राफ से बनाना होता तो कैसे बनाते। ऐसे बनाते, एक लाइन खींचता मैं सिंगल बार ग्राफ के लिए, एक ऐसे लाइन खींच देता मैं, ये लाइन खींच दिया, एरो लगा दिया जी। अब क्या लिखेंगे एरो पे? एरो पे लिखेंगे डेली इनकम। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेली इनकम, और किस में है ये? रुपीस में, तो इन रुपीस। ओके, अब मैं क्या करूँगा? नंबर ऑफ वर्कर्स
है ना। तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इस वाले पे लिख लेते हैं, इस वाले पे लिखते हैं NO, जहाँ पे लिख के मैंने डॉट दे दिया, मतलब समझना नंबर है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे कर दिया ऐसे कि इस वाले पे लिख लेते हैं, ये एक्सपीरियंस से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, पहले मैंने पढ़े हुए हैं, बहुत ही कितने साल पहले पढ़े थे, और उसके बाद जब जॉब करते हो तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है, तो एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है कि आप नंबर ऑफ, कोई मुझसे पूछ सकता था कि सर ये वाला मैं यहाँ पे रखूँ नंबर ऑफ वर्कर्स इस वाले पे या इस वाले पे, लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया ना, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स इस पे रखा। वो आपको बनाते बनाते पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप लिखोगे इस पे 45 लिखना आसान होगा, 35 यहाँ पे बताना आसान होगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 140 है, ये बताना आसान होगा, समझ रहे हो आप। तो ये है, इसलिए मैं इस वाले पे ले रहा हूँ, और इस वाले पे क्या लिखूँगा, और यहाँ पे एरो बनाना भूल गया, ऐसे एरो बनाऊँगा, एरो बना के बताऊँगा कि अच्छा ये वाला लाइन नंबर ऑफ वर्कर्स बताता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेली इनकम, डेली इनकम, और फिर लाइन बनाऊँगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा इन रुपीज़। अब देखो पहला वाला जो बार बना रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 75 to 100, और यहाँ पे एक मोटा सा बार बनाएंगे और लिखेंगे ये कितने लोग हैं, ऐसे 45। तो मैं ऐसे बार बनाया, ऐसे किया, और यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया 45, ठीक है। फिर आ जाओ 100 से 125, 100 से लेकर के 125 तक कितने हैं, 35 लोग, तो 45 से कम होगा, तो 100 से मैं आ गया 125, यहाँ पे लिखा 100 to 125, और ये कितना हो गया जी, ये हो गया 35। ऐसे ही करके आपके सारे ग्राफ बन जाएंगे, बस पॉइंट देते जाना है और लिखते जाना है। डर किस बात की, सिर्फ आप इस बात से डर गए कि 75 to 100 है, लेकिन जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको कोई मतलब ही नहीं होगा, तुम कुछ भी दे दो, 2 तरीके का डेटा तुमने इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, मैं सिंगल बार ग्राफ बना दूंगा। आपने वो भी नहीं दिया, आपने टोटल दे दिया है, ये 480 टोटल दे दिया और उसके डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए, मैं सर्कल ग्राफ बना दूंगा जी। आपने ये भी नहीं किया, आपने और हार्ड बनाने के लिए क्वेश्चन क्या किया कि आपने ये दिया और एक और डेटा दे दिया, यहाँ पे एक और डेटा यहाँ पे लिख दिया। आपने बोला कि नंबर ऑफ वर्कर्स तो है, डेली इनकम 75 से 100 45, ठीक है, उसमें आपने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल मेल, ठीक है, इस 45 में से 15 मेल हैं, लो इसमें से 30 मेल हैं, अब कितने तरीके के डेटा हो गए, 1 2 3, इसको डबल बार ग्राफ लगा दूंगा। वैसे ही एक और डेटा होता तो सर क्या करता मैं, तब ट्रिपल ग्राफ बनता, एक और बार ग्राफ में एक और लगा देते, बट ये ट्रिपल बार ग्राफ आपके सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो और सर ट्रिपल बार ग्राफ, इसमें और भी तरीके के डेटा होते तो 5-6 तरीके के, तो हम उसको एक्सेल शीट पे लिख लेते हैं तब उसको हम ग्राफ से नहीं बनाते, क्योंकि ग्राफ से और कठिन हो जाएगा समझना, है ना। तो उसको हम एक एक्सेल शीट होती है कंप्यूटर्स में, उस पर हम अपना बना करके स्टोर कर लेते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। बट ओवरऑल जस्ट आपकी अगर जिज्ञासा किसी बच्चे की होती कि सर ये कैसे करते हैं, उसको क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि अगर 5-6-7 तरीके के होते तो क्या करता मैं, तो नहीं बना पाते, मतलब बना तो पाते, लेकिन हमें बना क्यों रहे हम ग्राफ, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में मुझे ये सहूलियत देता है, लेकिन वो सहूलियत नहीं दे पाता क्योंकि इतनी ज़्यादा इसके अंदर डेटा हो जाती, इसके अंदर इतनी ज़्यादा तुम बार बनाते कि लोगों को समझना ही मुश्किल हो जाता, इसलिए ट्रिपल या 4 बार ग्राफ तक आदमी बनाता है, ठीक है। और ये 4 बार ग्राफ और ट्रिपल बार ग्राफ ये सब आपके सब्जेक्ट में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है इस बार, तो आपके पास सिर्फ डबल बार ग्राफ तक है, तो यहाँ तक आपको समझ में ही आता है कि कैसे बनाना है, ओके। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। आई होप कि अभी तक के जितनी भी चीज़ें हमने की है, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन किया था हमारा दिमाग खुला कि ओके ये सर्कल ग्राफ बनेगा ऐसे, ये पिक्टोरियल ग्राफ उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ऑल्दो हमने पढ़ा है सिंगल बार ग्राफ ऐसे बनेगा, डबल बार ग्राफ ऐसे बनेगा, एट्सेट्रा।
अब हमें ग्राफ के ऊपर बहुत ही अच्छी समझ है, और जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में आप एक बार देखो बच्चों, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है लेकिन सब समझ में आ जाएगा। अब आज के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपके बुक में है, वो है प्रोबेबिलिटी। वो भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है बच्चों, ठीक है। हम पढ़ने कैसे क्या बोलते हैं, जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़ने की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि भाई एक होता है ना मूवी देखते हैं, मूवी देखने की तरह समझेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर हमें लगेगा कि हाँ ज़रूरत है रियल लाइफ में तो पढ़ेंगे, और नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ना। मैं तो बोलता हूँ इससे बढ़िया तुम खेल लेना, चले जाना अपना क्रिकेट खेलने, बास्केटबॉल खेलने, जो मर्ज़ी हो तुम्हें, मूवी देख लेना, इससे बढ़िया। तो मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मुझे ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है तो ही पढ़ो। जैसे ये समझ में आ गया तुम्हें कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, कल को जब तुम जॉब करोगे, तुम्हारा बॉस बोलेगा कि भाई मुझे ऐसी ऐसी डेटा है, इसको मुझे एक प्रेजेंटेशन में डाल के दे दो, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम्हें ये सर्कल ग्राफ बनाना पड़ेगा, तुम्हें ये बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी। ओके।